दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 1.5x2 में बाबिन का ट्रांसफार्मर बनाना सिखाएंगे। जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों काम कर सकते हैं आप उस पर। जो भी काम सीखने वाले हजरात हैं इस काम में दिलचस्पी रखते हैं वीडियो पूरी देखें। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। तो दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर जो बनाना है उसका साइज़ कोर का जो है वो 1.5x2 का है। तो 1.5x2 को हमने ज़रब करना है, हमारे पास जवाब जो आएगा वो 3 आएगा। तो 3 को आपने तकसीम कर देना है 7.5 से। 7.5 से तकसीम करने के बाद हमारे पास पर वोल्ट टर्न निकला है 2.5। तो 2.5 को हमने ज़रब कर देना है 115 वोल्ट से। तो हमारे पास 115 वोल्ट के टर्न निकल आए हैं 287 टर्न देने के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप रखेंगे। तो दोस्तों दोबारा इसको हमने 115 वोल्ट पे तकसीम 4 पे किया तो हमारे पास 28 वोल्ट का निकला है। तो हम 28 वोल्ट के लिए टर्नें निकालेंगे। अब 28 वोल्ट के लिए दोस्तों हमारे पास 70 टर्न निकल आए हैं। तो इसी तरीके से हम 4 स्टेप में 70 टर्नें डालेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कोयल बनाना। तो इस तरीके की अगर आपके पास मशीन है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो जिससे मोटर वाइंडिंग के हम कोयल बनाते हैं आप उस पर भी ये बाबिन लगाकर बहुत आसान तरीके से ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। पर उसमें ये होता है कि हम जो गेज इस मशीन के ऊपर भर सकते हैं वो गेज हमारा उस मशीन पर पूरा नहीं आता और उस मशीन पर हमारा जो तार वज़न है वो भी बढ़ जाता है। इस मशीन पर हमारा तार वज़न भी कम लगता है और इसमें बहुत सफाई के साथ आप किसी भी ट्रांसफार्मर को बहुत आसान तरीके से भर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो भरने का तरीका है वो ये है कि दोस्तों पहले आपने इस पर बाबिन जो भी लगाना है उस बाबिन के ऊपर आपने पेपर जो है नीचे लाजमी लगाना है। उससे ये होता है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर थोड़ा सा हीट भी होगा तो नीचे जो आपकी बाबिन है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप इस तरह कोई पेपर उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो जब ट्रांसफार्मर आपका हीट होगा तो उससे जो आपकी बाबिन है वो ख़राब हो जाएगी और ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो सकता है जल्दी। तो इस तरह आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने से भी बच जाता है और आपकी बाबिन भी ख़राब नहीं होती। तो इसमें जो तार नंबर है वो हम 21 नंबर तार इस्तेमाल करेंगे और तार हमारे पास सिल्वर की है। सिल्वर की तार से हम 21 नंबर से इसको रिवाइंड करेंगे। ट्रांसफार्मर भरने से पहले आपने इसके मीटर को लाजमी देख लिया करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मशीन का जो मीटर होता है वो 00 नहीं होता, तो फिर आपकी जो टर्नें हैं वो आउट हो जाएंगी। तो आपने पूरी लाइन जो है एक दफ़ा भरने के बाद तो हर लहर के नीचे जो है आपने टॉप पेपर लाजमी रखना है। उससे ये होगा कि आपका ट्रांसफार्मर जो है ओवर हीट नहीं होगा, आपका ट्रांसफार्मर ओवर हीट भी नहीं होगा और आपका ट्रांसफार्मर की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसका एक साइड पर ये मीटर के नीचे एक क्लच लगा हुआ है। जैसी लहर हमारी पूरी होती है तो इस क्लच को आपने चेंज करना है। आपकी जो राइट साइड चल रही है तो लेफ़्ट साइड चली जाएगी, लेफ़्ट साइड है तो फिर राइट साइड आ जाएगी। क्लच आप लाजमी चेंज करें। तो पेपर आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि आपको हीट प्रूफ पेपर ढूंढना पड़ेगा।
आप कोई भी रद्दी है या आपके पास कोई अखबार है या आपके पास किसी भी किस्म का किसी भी बुक का पेपर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपके ट्रांसफार्मर में जगह ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर मोटा पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो टर्न है वो 115 वोल्ट के जो हमने टर्न निकाले 287 वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ से एक स्टेप निकालेंगे। 287 टर्न पूरे होने के बाद अगर आप भी कोई भी इस तरह का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो उसके जो जहाँ से आपका यानी कि शुरू करना है सिरा वहीं से आपकी लूप निकलेगी पहली। जैसे हमने इसमें 287 टर्न निकाले थे 115 वोल्ट के लिए, तो 115 वोल्ट के बाद हमने इसकी लूप लाजम निकालनी है। लूप निकालने के बाद फिर हमने इसमें 70 टर्न डालने हैं। जो हमने 70 टर्न निकाले थे 28 वोल्ट के लिए, तो अब हम 28 वोल्ट के लिए 70 टर्न इसके अंदर डालेंगे। जो ये हमने 70 टर्न डालने होते हैं दोस्तों, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना होता है कि 70 टर्न जो है हमारे पूरे ही हों हर चक्कर के अंदर। अगर एक आधा टर्न ऊपर नीचे हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके ज़्यादा टर्न कम ज़्यादा होंगे तो फिर आपके लिए मसला है। तो हमारे जो 70 टर्न है वो मुकम्मल हो चुके हैं पहले स्टेप के। इसमें आपने स्लीव लाजमी रखनी है। जब भी आप इस तरह का कोई भी ट्रांसफार्मर बनाओ तो स्लीव रखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर की तार है, जो वाइंडिंग है, वो आपस में शार्ट नहीं होगी, क्रॉसिंग नहीं होगी। अगर आप स्लीव नहीं रखते तो तार हीट होने के बाद क्रॉस होने के ट्रांसफार्मर के ज़्यादा चांस होते हैं। उस सूरत में आपका ट्रांसफार्मर जल्दी जल जाएगा, क्रॉस अगर हो गया तो। तो हमारे जो 3 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम चौथा स्टेप की टर्नें डालेंगे। चौथे स्टेप की टर्नें डालने के बाद हमारा 5वां जो स्टेप होगा वो आखिरला होगा।
आपने इसका हर स्टेप पूरा होने के बाद इसके जो टर्न है वो मीटर से 0 0 लाजमी करने हैं। और अगर आप 0 0 नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो टर्न है वो कहाँ पर जाके पूरे हो रहे हैं। हमने इसको 21 नंबर से भरा है और आप इसको 21 या 20 से भर सकते हैं। अगर 21 नंबर से आप कम गेज इसमें नहीं चला सकते। अगर आप इसमें 21 से कम गेज चलाएंगे तो वो ज़्यादा गेज हल्का हो जाएगा, उसमें आपका ट्रांसफार्मर जल्दी जलने का चांस है। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों हमने मुकम्मल कर लिया। इसका जो कोयल बनाया हमने, हमारे ट्रांसफार्मर का जो कोयल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इस टाइम। इसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी मोटा पेपर लाजमी लगाना है। पेपर लगाने से दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर है वो पतरियाँ डालते हुए शार्ट नहीं होता, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और हमारा जो कोयल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको इसकी जो पतरी हैं वो डालकर इसका वोल्ट वगैरह चेक करवाएंगे।